पंजाब डूब रहा है, पंजाब मर रहा है। देश में धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। 2-4 कंपनियां जो सारे देश को चला रही हैं। जो हमारा पानी है वो कैंसर बन चुका है। हमने ये भी सुना कि आप उनकी मुखालफत कर रहे थे कुछ इश्यूज को लेकर कि इनके साथ हमें नहीं जाना चाहिए या ये लोग पंजाब के लिए अच्छे नहीं हैं। गठबंधन कर रहे हैं तो उसी पार्टी में चले जाओ। अलग पार्टी बनाने की क्या जरूरत है, ये बखावा करने की क्या जरूरत। मैंने कहा आप किसान आंदोलन में साथ दे रहे थे, वो कहते हैं हम संघर्ष में उनके साथ थे, आंदोलन में उनके साथ थे, लेकिन चुनाव में हम उनके साथ नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग सारी उम्र संघर्ष ही करें। 700 शहीद कराए, करोड़ों रुपया का खर्च किया। आओ सियासत में और लड़ो। कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा नेता जो पंजाब को बदल सकता है? आप लोग मांगना शुरू करोगे, वो देना शुरू करेंगे। सो मांगो। क्या आगे भी डॉक्टर सवेमान यहीं पर लगे रहेंगे या वापस अमेरिका जाएंगे? जब तक जीऊंगा इस धरती की सेवा करूंगा। ये लड़ाई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं, 1 महीने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी है। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। पंजाब में चुनावी रिपोर्ट और मेरे साथ डॉक्टर सवेमान सिंह हैं। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि किसान आंदोलन में कुछ लोग सामने आए थे और डॉक्टर सवेमान अमेरिका में डॉक्टरी करते थे। वहां से अपनी डॉक्टरी छोड़कर यहां आंदोलन को उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था और बहुत कुछ किया था आंदोलन के दौरान। अभी डॉक्टर सवेमान किसानों के साथ हैं जो किसान पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर सवेमान पूरे पंजाब में एक ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। जो भी कैंडिडेट हैं इनके, वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपने किसान आंदोलन में भी बहुत मेहनत की, लेकिन अभी क्या है कि हम पंजाब घूम रहे हैं। जितना सपोर्ट आपको किसान आंदोलन में मिला, पंजाब का मिला, बहुत दूसरे स्टेट्स का मिला, उतना सपोर्ट इस चुनाव में किसान क्यों नहीं दे रहे आपको? देखियो, बात यह है कि दिल्ली जाने से पहले 6 महीने आंदोलन पंजाब में चला था। तब लोगों को जागरूक किया गया था। इसके कारण एक बड़ी मुहिम चली थी दिल्ली में। सो अगर आप सोचते हो कि आपके पास मुद्दे हैं, अच्छे मुद्दे हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं, तो वो लोगों में लेके जाओ। लोग अवेयर होंगे, फिर ही आपको सपोर्ट करेंगे। ये लड़ाई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं, 1 महीने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी है और लोगों तक हमारे मुद्दे पहुंचने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी लोग आटा, दाल फ्री के 1000 रुपये, 2000 रुपये उसी में जूझ रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों को बताते हैं कि वो जो शराब आपको दे रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं, वो आपके बच्चों की कमाई थी, वो रोज़गार था जो आपके बच्चों को मिल सकता था, लेकिन आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप मंगते बन के रह गए हो। तो जहाँ जहाँ हम ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि अगर मांगना है तो एजुकेशन मांगो, एजुकेशन मांगो, एजुकेशन मांगो, तो लोग अवेयर होते हैं, फिर हमारी सपोर्ट करते हैं। सो बात है कि हमको अपने मुद्दे लोगों तक लेके जाने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ हम लेके जा रहे हैं, वहाँ वहाँ हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। हमने सुना था कि आपका पहले गठबंधन की काफ़ी बात चली आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन वो बीच में रह गया। हमने ये भी सुना कि आप उनकी मुखालफत कर रहे थे कुछ इश्यूज को लेकर कि इनके साथ हमें नहीं जाना चाहिए या ये लोग पंजाब के लिए अच्छे नहीं हैं। वो ऐसी कौन सी बात थी? नहीं, देखो, ऐसा नहीं है। मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं है। सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसके हिसाब से काम करता है। मैं यही कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने कुछ गलतियाँ की हैं। टिकटों की जो बांटी गई थी उसमें गलतियाँ थी, चलो वो भी बड़ी बात नहीं है। दिल्ली आंदोलन में जब हम बैठे थे, वहाँ पे वो आगे नहीं आए, हमारी हेल्प नहीं की। तो आज हम इतने उतावले क्यों हैं कि उनके झंडे हम पकड़ें? फिर अगर बात की जाए कोरोना की, दिल्ली के हॉस्पिटलों में क्या हुआ वो आपके सामने है। ये कहते हैं हमने डिस्पेंसरीज बना दी, लेकिन बताइए कितने नए डॉक्टर्स आपने पैदा किए दिल्ली में। दिल्ली में डॉक्टर्स तो भाग रहे हैं, वहाँ पे कोई काम नहीं करना चाहता। पहले पीछे से ही अभी आपने रेजिडेंट्स की वहाँ स्ट्राइक देखी थी। तो बात यह है कि पंजाब में भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो हमारे पास नहीं है वो है डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट, टीचर्स। तो उनको वहाँ वो कैसे पैदा करनी है? यहाँ पे डिस्पेंसरीज तो गांव-गांव में है, स्कूल्स भी हैं, लेकिन क्या नहीं है वो है टीचर्स। वो पक्के टीचर्स नहीं है।
और जो मुझे मालूम पड़ा है कि दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट पे ये रखते हैं टीचर्स को, वही तो बड़ी लड़ाई है यहाँ पे कि हमको कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं पक्के करो टीचर्स को। सो ये कुछ मसले थे, कोई बड़ी बातें नहीं थी भाई, ये वो क्लियर कर दें। अगर क्लियर करते हैं तो ठीक है, जो मर्जी कर लो, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए तो वो गठबंधन नहीं हुआ। तो मैं सोचता था कि अगर इलेक्शन से पहले ही गठबंधन की क्या ज़रूरत है। अगर गठबंधन करना है तो उसी पार्टी में चले जाओ, अलग पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत है, ये बखावा करने की क्या ज़रूरत है। बस ये छोटी छोटी बातें थी। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं। मैं प्रचार कर रहा हूं उन लोगों को जो अच्छे मुद्दे लेके आए और जो अच्छे किरदार के लोग हैं, जो मैं समझता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब, हम देखते हैं हर चुनाव में कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी तरह कि इश्यूज पे वोट डालिए, ये मसले हैं, ये मुद्दे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लोग फिर उन्हीं बातों पे चलते हैं। चाहे फ्री की बात हो, पैसा चलता है चुनाव में, और फिर वही रिवायती पार्टियां जिनको लोग कोसते रहते हैं, फिर उन्हीं की तरफ चले जाते हैं। विकल्प वही होता है, एक दो लोग। तो ये कब चेंज होगा? हौले हौले चेंज होता है। कोई भी सिस्टम, हम दही को जाग लगाते हैं रात को, कभी दही बनता है, कभी लस्सी बन जाता है। तो हौले हौले ट्राई है। इंसानियत, इनकलाब जो है वो चलता रहता है। एक नदी भी एक था पे रुक जाए तो वो गंदी हो जाती है। सो बहुत कुछ है जो हमारे खिलाफ चल रहा है। ये देश में एक मोनोपोली सिस्टम चल रहा है, 2-4 कंपनियां जो सारे देश को चला रही हैं। ऐसे ही अगर देखा जाए हमारी एजुकेशन सिस्टम तो पीछे जा रही है, आगे नहीं आ रही। एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। जो हमारा पानी है वो कैंसर बन चुका है, और ऐसी प्रॉब्लम है जो हमको मार रही हैं। बाकी हमारा यूथ है, जहाँ से इनकलाब आता है, वो लोग बाहर देशों में जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमको हर्ट कर रही हैं, जो हमारे इनकलाब को। बट आई थिंक लोग जानकार हो रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, हौले हौले सीख जाएंगे, गिर गिर के सीख जाएंगे। मैंने बहुत सारे किसानों के साथ भी बातचीत की, खेत में भी गया। मैंने कहा, आप किसान आंदोलन में साथ दे रहे थे, जो आपके यूनियंस थे, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो आप साथ क्यों नहीं दे रहे? आपको साथ देना चाहिए। वो कहते हैं हम संघर्ष में उनके साथ थे, आंदोलन में उनके साथ थे, लेकिन चुनाव में हम उनके साथ नहीं है। आपको लगता है ऐसा क्यों है? इसके पीछे वजह क्या है? मतलब किसानों का चुनाव लड़ना उनको अच्छा क्यों नहीं लगता, या वो साथ क्यों नहीं देते? देखिए, कहीं पे वो भी ठीक है, कहीं पे उनका अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मेरा ये मानना है कि पंजाब डूब रहा है, पंजाब मर रहा है। देश में धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। कोई नया स्कूल नहीं बन रहा, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बन रही, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो अगर आप सिस्टम में नहीं आओगे तो फिर सारी उम्र संघर्ष करोगे। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग सारी उम्र संघर्ष ही करें। 700 शहीद कराए, करोड़ों रुपया का खर्च किया, इकॉनमी की अभी लॉस होता है जब भी हम आंदोलन करते हैं। तो मैं फील करता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी सोच चंगी है, अच्छी है, देश के लिए अच्छी है, तो फिर आओ सियासत में और लड़ो। अगर आपकी देखो, प्रेशर ग्रुप भी अच्छा है, प्रेशर ग्रुप भी बनाओ, लेकिन सियासत भी करो। आप बाहर अपना प्रोफेशन छोड़कर आए, यहाँ पर आंदोलन को आपने समय दिया, आप यहाँ पर लोगों को जागरूक कर लें। आप एज ए इंडिविजुअल अगर हम देखें तो ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं, सीएम के फेस हैं, चन्नी हैं, भगवंत मान है, सुखबीर बादल हैं, जब ये बोलते हैं या वादे करते हैं, आपको क्या लगता है? कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन दिन से बोल रहा है? आपको लगता है कि उनमें से कुछ नजर आता होप कि कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा नेता जो पंजाब को बदल सकता है? सियासतदान तब आगे आएंगे जब हम अच्छे होंगे। अभी तक हम नहीं अच्छे, हमारी सोच नहीं अच्छी। हम 1000 रुपया मांग रहे हैं, वो 1000 रुपया देंगे। जिस दिन हम एजुकेशन मांगेंगे वो एजुकेशन देंगे। खोट हम में है। तो हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि जिस दिन आप लोग मांगना शुरू करोगे वो देना शुरू करेंगे। सो मांगो। अगर इस बार आप लोगों को जागरूक नहीं कर पाए, आप कहते हैं समय लगता है, तो क्या आगे भी डॉक्टर सवेमान यहीं पर लगे रहेंगे या वापस अमेरिका जाएंगे? देखिए, मुझे तो सारी दुनिया में जाके जागरूक करना है लोगों को कि पंजाब का कुछ करें, देश का कुछ करें, इंडिया का कुछ करें। वो कैसे करेंगे वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। लेकिन मेरा यही काम है कि ये जो धरती है जिसने मुझे जन्म दिया, उसके लिए काम करना, उसके लोगों के लिए काम करना। कैसे करना है वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा, ये लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन इतना जरूर है, जब तक जीऊँगा इस धरती की सेवा करूँगा। आपने सुना डॉक्टर सवेमान को, आपने इस बातचीत पे अपनी राय दे देनी है, क्योंकि किसान लड़ रहे हैं चुनाव। जो किसानों ने पार्टी बनाई, राजेवाला और दूसरे नेता, डॉक्टर सवेमान उनका साथ दे रहे हैं। किसान आंदोलन में भी ये साथ दे रहे थे, वहाँ पर अलग अलग तरीके से, चाहे ठिकाना बनाना हो किसानों का, या दवाइयों की बात हो, या कुछ और भी हो। अब ये उनके लिए प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन
आपको क्या लगता है कि जितना आंदोलन में साथ मिला किसान नेताओं को, किसानों का, उतना इस चुनाव में क्यों नहीं है? किसान वही पार्टियों की तरफ पीछे हैं, वही जो रिवायती पार्टियां उनके पीछे हैं। वो कहते हैं कि संघर्ष में हम साथ देंगे, यहाँ पे चुनाव में साथ देंगे। इसके पीछे आपको क्या लगता है? आपने अपनी बात बतानी है, कमेंट करके बता दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे और वो भी अपनी राय दें। और अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप देखते रहिए द मसला। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।